हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है दानिश और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी आइलैंड। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ LG के 1.5 टन के 5 स्टार के AC के बारे में कि भाई वो AC कैसा है, उसमें क्या बुरी बातें क्या अच्छी बातें सब हम उसमें शामिल करेंगे। तो जल्दी से इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि एक आपको AC खरीदने से पहले क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आपका कमरा फुल सील पैक है, उसके ऊपर डायरेक्ट धूप नहीं पड़ती है, जो सनलाइट है वो डायरेक्ट नहीं पड़ती है और कहीं से भी हवा ज़्यादा पास नहीं होती, तो आपको एक इन्वर्टर AC लेना चाहिए। लेकिन अगर कोई भी डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है आपके घर के ऊपर या फिर आपके कमरे का दरवाज़ा बार बार खुलता है या कहीं से भी एयर फ्लो होता है, तो आपके लिए इन्वर्टर AC नहीं है, आपको वहाँ पर नॉन इन्वर्टर AC लेना चाहिए। और अगर आपका घर हर तरफ से खुला हुआ है और धूप हर तरफ से पड़ रही है तो इन्वर्टर AC आपके लिए नहीं है, आप नॉन इन्वर्टर AC ही लीजिए। और अगर आप इन्वर्टर AC की तरफ जा रहे हैं तो आप ध्यान रखना कि आप कन्वर्टेबल इन्वर्टर AC लीजिए, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप उसको 40%, 60%, 80%, 110% या ऑटोमेटिक मोड पे कर सकते हैं। इससे होता क्या है कि अगर आपका कमरा बिल्कुल ठंडा हो चुका है और आपको उसको फुल मोड पे नहीं चलाना, 100% पे नहीं चलाना, तो आप क्या करते हो, उसको 40% पे कर देते हो। अकेला बंदा है तो 40% पे कर दो, 2 लोग हैं तो 60% पे कर दो, पूरे 4 लोग हैं कमरे में तो 100% कर दो या 110% कर दो या फिर AI मोड इनेबल कर दो। तो ये ऑप्शंस आपको कन्वर्टेबल इन्वर्टर AC में मिलते हैं, जो कि आजकल ज़्यादातर कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं और LG का जिसका रिव्यू करने वाला हूँ उसमें भी ये ऑप्शन है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें, जब आप एक इन्वर्टर AC लेने वाले हो तो वो कन्वर्टेबल इन्वर्टर AC हो। और इसके अलावा एक और चीज़ बता दूं कि आपको कौन सा स्टार लेना चाहिए, 3 स्टार या 5 स्टार, तो वो चीज़ भी मैं आपको पहले बता दूं। अगर आपका AC चल रहा है बस 3 महीने साल के अंदर तो आपको 5 स्टार लेने की ज़रूरत नहीं है, आप 3 स्टार ही लीजिए। लेकिन अगर आपका जो AC वो 6 महीने या 6 महीने से भी ज़्यादा चल रहा है तो भाई आप 3 स्टार मत लीजिए, आप 5 स्टार लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपके लॉन्ग रन में पैसे बचेंगे। लेकिन अगर 3 महीने चलता है तो भाई वहाँ पर 5 स्टार मत लीजिए, क्योंकि आप इतना पैसा बचा नहीं पाएंगे। वहाँ पर आप अपना पैसा सेव करिए, क्योंकि 3 स्टार लेके वो सस्ता ही पड़ेगा और आप इतना कम चलाएंगे तो वो ज़्यादा फर्क भी पैदा नहीं करेगा। तो वहाँ पर आप 3 महीने से कम हो तो आप 3 स्टार लीजिए, और 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा हो, आपके घर में AC बहुत ज़्यादा चलता हो, तो आप 5 स्टार लीजिए। ठीक है, इसके अलावा हमें कौन सा लेना चाहिए, 1 टन, 1.5 टन या 2 टन, मतलब इन सब में से कौन सा लेना चाहिए। तो पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपका कमरा 120 स्क्वायर फीट तक का है तो 1 टन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा है, आराम से आपका चलेगा, आपको उससे ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका 180, 185, 190 के करीब है तो आपको 1.5 टन की AC की ज़रूरत है। 190 से ऊपर मैं 1.5 टन रिकमेंड नहीं करता हूँ, 190 या 180 तक आराम से 1.5 टन चल जाता है, तो वहाँ तक आपको 2 टन की ज़रूरत नहीं है। 190 या 180 तक अगर आपका स्क्वायर फीट का कमरा है तो आपको 1.5 टन की ज़रूरत है। और अगर आपका जो कमरा है वो 280 या 300 स्क्वायर फीट तक है तो वहाँ पर आपको 2 टन की ज़रूरत है। लेकिन 300 स्क्वायर फीट से ऊपर आपको 2 टन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पर आपको शायद 2-1.5 टन के AC लगाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपका 300 स्क्वायर फीट का कमरा है, जो कि अगर आपका बेडरूम 300 स्क्वायर फीट का है तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा कहलाएगा, तो वहाँ पर आपका 2 टन का AC आराम से काम करेगा। तो वहाँ पर उसके ऊपर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है या 2 AC लगाने की ज़रूरत नहीं है। 300 स्क्वायर फीट तक आपका आराम से 2 टन का AC काम करेगा। इसके अलावा जो मैं आपको बता दूं, तो एक और चीज़ आपको ध्यान रखने की कि 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, एक PCB और एक कंडेंसर, और इन दोनों की वारंटी अगर हमें ज़्यादा मिल जाए तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लॉन्ग रन में यही 2 चीज़ें दिक्कत करती हैं और यही 2 एक एसेंशियल पार्ट्स हैं एक AC के, जो कि ख़राब हो सकते हैं। तो अगर बात करूँ तो आपको एक जो AC लेना चाहिए उस पर ये ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम आपको 10 साल की वारंटी देखने को मिले, जो आजकल आपको ज़्यादातर इन्वर्टर ACs में देखने को मिल रही हैं। और साथ में आपको PCB पर भी आपको 5 साल की वारंटी मिलनी चाहिए, जिससे अगर बाई चांस वो ख़राब हो जाती है तो आपकी वो बदल जाएगी, क्योंकि PCB अगर चेंज होती है तो 12 से 15 हज़ार रुपये का आपके ऊपर खर्चा पड़ जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि PCB भी 5 साल की वारंटी के साथ हो। लेकिन ये तो हो गई कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए जब आप एक AC खरीदें, तो वो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। लेकिन अब हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं LG के 1.5 टन के 5 स्टार इन्वर्टर कन्वर्टेबल इन्वर्टर AC के बारे में। तो मैं बता दूं ये AC कैसा है। सबसे पहले हम इसके स्पेक्स की बात कर लेते हैं। तो ये आपको 1.5 टन में देखने को मिलता है, 5 स्टार में बोलते 1.5 टन है लेकिन 1.42 टन ही आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। अगर आप इसकी कूलिंग कैपेसिटी से आप इसको कंपेयर करेंगे तो 1.42 टन ही आपको देखने को मिलता है। और साथ ही में और ये 5 स्टार रेटिंग के साथ आता है, तो मतलब मैक्स रेटिंग आपको देखने को मिलती है। अभी जब मैंने इसको खरीदा था तो वो मुझे 42,000 रुपीज़ का पड़ा था, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्राइस मिला, क्योंकि मैंने ऑनलाइन सारी जगह देखा, मुझे 43,500 से नीचे कहीं नहीं दिख रहा था, कहीं नहीं मिल रहा था। मैंने सारी ऑनलाइन मतलब अमेजोन, फ्लिपकार्ट सब जगह देखा, अपना लोकल में भी देखा, लेकिन आखिर में मुझे ये 42,000 रुपीज़ का पड़ गया, जो कि एक काफ़ी अच्छी डील थी। और साथ में इसमें ऑप्शन आता है, ये एक कन्वर्टेबल इन्वर्टर AC है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं 6 in 1 मोड। मैंने आपको बताया कि आपको 40, 60, 80, 100 और
110 और AI मोड देखने को मिलता है। AI मोड क्या होता है कि वो खुद ब खुद सारा जो सिस्टम होता है वो AI खुद ब खुद देखती है कि कितने कमरे में लोगे, कितना ठंडा है, कितना गर्म है, तो वो सब चीज़ अपने हिसाब से करती है। लेकिन अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और मैंने देखा है कि भाई 40% पर अगर एक इंसान रूम में है तो ये काफ़ी ज़्यादा चिल कर देता है। अगर आप 100% पे चला रहे हो 10 मिनट और उसके बाद आप इसको 40% पे कर देते हो तो आपका कमरा चिल रहता है और आपको भी मतलब लगता रहता है कि हाँ ठंडा हो रहा है और आराम से काम करता है। एक बंदे के लिए 40% बहुत मज़े से काम करता है। तो ये मुझे फीचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि कन्वर्ट हो जाता है कि अगर आपको कम लोड पे चलाना है और आपका कमरा भी ठंडा होता रहे, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है। और इसके बाद LG कहता है कि इसके अंदर ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन है, जो मैंने आपको बताया ना, कोटिंग जो होती है इसमें ब्लैक कलर की एक कोटिंग हुई हुई, जो अगर आप कोस्टल एरिया पे रहते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा सेव करती है। आपके आसपास नाला वगैरह है तो उससे ये सेव करिए कंप्रेसर को, जिससे आपकी कंप्रेसर की लाइफ और उसकी पाइप्स की लाइफ बढ़ जाएगी, जो लॉन्ग रन में आपको फ़ायदा ही पहुंचाएगी। और साथ साथ में इसकी जो वारंटी कंप्रेसर की वो भी 10 साल की है और PCB की इसकी 5 साल की वारंटी है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि आपको इसमें वारंटी बहुत ज़्यादा मिलती है। और 1 साल की इसके पूरी प्रोडक्ट की वारंटी है, जो इंडोर यूनिट होता है उसकी 1 साल की वारंटी है। इसमें आपको और भी कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे ऑटो क्लीन का भी आपको इसके अंदर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसमें एंटीवायरस प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है। तो इसके अंदर आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इसका एक वाईफाई वाला वर्जन भी आता है जो कि थोड़ा महंगा है, लेकिन मुझे वाईफाई वाला मुझे इतना वर्थ नहीं लगता है। वो सिर्फ मुझे गिमिक ही लगता है कि AC के अंदर वाईफाई ज़्यादा मुझे कोई खास लगता नहीं है। मुझे नॉन वाईफाई AC सही लगता है क्योंकि उसमें पैसे ज़रा बचते हैं। लेकिन अगर आपको वाईफाई AC लेना है तो वो भी ले सकते हैं। अब इसके पावर कंजम्पशन की बात करते हैं तो जो मैक्सिमम पावर कंजम्पशन इसका है वो आपका 1300 से लेके 1400 वॉट के बीच में इसका मैक्सिमम पावर कंजम्पशन। तो ये आराम से इतना लोड भी नहीं लेता है, आराम से आपका ये AC 1.5 टन का चल जाएगा, जो कि 1300-1400 वॉट के बीच में चल जाएगा आराम से। और अगर आप इसको कन्वर्ट करते हैं 60 या 80% पे तो ये आपका और वोल्टेज कम करता रहेगा। और अराउंड अगर आप इसको 40% पे कर देंगे तो ये आपका 300 से लेके 400 वॉट तक की बिजली लेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी चीज़ है। आपका AC बहुत कम लोड ले रहा है तो इसका पावर कंजम्पशन तो कम ही है, लेकिन साथ साथ में इसकी कूलिंग भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और इसके नॉइस लेवल भी काफ़ी ज़्यादा कम है, 31 dB बोलती है जो कंपनी है वो इतना बोलती है। तो और मुझे भी कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि ये ज़्यादा नॉइस कर रहा है। ये बहुत आराम से चलता है, बहुत अच्छे से चलता है। फैन ज़्यादा नॉइस करता नहीं है और कूलिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी करता है। कूलिंग के मामले में मुझे AC बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगा है। मैंने ये AC कई सारे लोगों को दिलवाया है और मोस्टली लोगों को पास ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा है। और मतलब इसकी कूलिंग भी अच्छी है, इसमें पावर सेविंग भी है, इसमें फीचर्स भी काफ़ी सारे मतलब जो आपको सारे AC में मिल जाते हैं। तो ये कंप्लीट पैकेज है। लेकिन बात आती है AC के मामले में, अगर किसी चीज़ की बात करी जाती है तो वो है सर्विस। अगर सर्विस अच्छी है तो AC कामयाब है, सर्विस बुरी है तो AC बेकार है। तो मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैंने जहाँ पे भी लगवाया है ये AC, जिस भी एरिया में लगवाया है, किसी के घर पे भी, अपने दोस्त के घर पे भी, अपने रिश्तेदार के घर पे भी, किसी के घर भी मैंने AC लगाया, उसको आज तक सर्विस की प्रॉब्लम नहीं हुई है। क्योंकि मैं जिस शहर में रहता हूँ रामपुर, यहाँ पर इतनी सारी कंपनीज हैं नहीं, लेकिन फिर भी LG की सर्विस यहाँ पे बहुत सालों से और बहुत अच्छी सर्विस है यहाँ पर। मतलब यहाँ पे रामपुर जैसे शहर में भी, और मैं और भी कई सारे शहर देखे हैं वहाँ पर भी LG की सर्विस बहुत ही बढ़िया है। तो LG की सर्विस हर जगह अवेलेबल है और वहाँ पर जो उनके इंजीनियर्स हैं वो भी अवेलेबल हैं। तो वहाँ पर इसकी सर्विस बहुत ही अच्छी है। तो सर्विस के मामले में भी बहुत अच्छा है, कूलिंग के मामले में भी ये बहुत अच्छा है, पावर कंजम्पशन के मामले में बहुत अच्छा है और फीचर्स भी इसमें आपको सारे ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। बस हाँ, जितने फीचर्स आप इसमें लोडेड करते जाएंगे उतना इसका प्राइस बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि वाईफाई वाला काफ़ी ज़्यादा महंगा है, फिर एक आध फीचर वाला उससे सस्ता है, फिर और फीचर वाला उससे सस्ता है। तो मतलब आप जितने फीचर्स ऐड करते जाएंगे उतना बढ़ता चला जाएगा। और इसका जो रिमोट है उसमें आपको सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आपको इसमें जो मोड्स हैं वो आपको 3 देखने को मिलते हैं, जो आपके कूल, ऑटो, ड्राई हैं तो वो आपको सारे मोड्स देखने को मिलते हैं। इसमें आपका एक हीट वाला भी ऑप्शन आता है, जो आप गर्मियों में हीटर की तरीके से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने बताया ना, जितने आप इसमें फंक्शंस आप इन्हें डालते चले जाएंगे उतना AC महंगा होता चला जाएगा धीरे धीरे। तो ये मैं 42,000 जो था इसका वो बेसिक वाला था, जिसमें आपको बेसिक सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो आपको हर AC में मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको मोड भी देखने को मिलता है, कंफर्ट एयर का भी ऑप्शन देखने को मिलता है और आपको इसमें 4 वे स्विंग भी देखने को मिलता है। ये बताना मैं भूल गया था कि आपको अप एंड डाउन और लेफ्ट और राइट आपको हर तरफ का स्विंग देखने को मिलता है नए वाले मॉडल में। तो आपको कंप्लीट सारी चीज़ें इसके अंदर आपको देखने को मिलती हैं। ये चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था। तो मेरे ओपिनियन में तो ये वन ऑफ द बेस्ट AC है। अगर आपको AC खरीदना तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आए होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट बॉक्स में तो पूछ ही सकते हैं। और आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे मजेदार वीडियोस लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्प्रेड पीस लव एंड हैप्पीनेस।